आज लोग मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं, मिलाद मनाए या ना मनाए। वो एक हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत सा जुमला मैं अभी नमाज से पहले पढ़ के आया। वो कहते हैं कोई पूछे ना कहाँ लिखा है तो बताओ हमारी किस्मत में लिखा है मिलाद। हवाले देने की जरूरत ही नहीं। कोई पूछे कहाँ लिखा है बताओ हमारी किस्मत में लिखा है। मैं कहता हूँ हर बंदे को मिलाद मनाना ही चाहिए। हर वो पूरा मिलाद मनाए जिसकी मड़ियों में बोली लग रही थी। है कोई जिसे लोगों जरूरत हो, आज वो बूढ़ा इसलिए मिलाद मनाए, उसे इज्जत मेरे हुजूर ने आपके दी। मेरे हुजूर ने फरमाया जवानों जब घर में जाओ ना तो वालिदैन के साथ बदसलूकी नहीं करनी, वालिदैन के साथ उखड़ मिजाज से पेश नहीं आना। मोहब्बत की निगाह से वालिद का चेहरा तुम देख लेना, मकबूल हज का सवाब मेरा रब तुझे अता। मिलाद हमारी हर उस माँ को मनाना चाहिए जिसको मेरे हुजूर की आमद से पहले मंडियों में बेचा जा रहा था, बोली लग रही थी। है कोई लेने वाला नौकरानी, मेरे हुजूर आए तो माँ को इज्जत दी। फरमाया लोगों तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, माँ की खिदमत तुम कर लो, जन्नत की बहारें मेरा रब तुझे अता फरमाएगा। मेरे हुजूर का मिलाद हर उस बेटी को मनाना चाहिए जो पैदा होती थी तो लोग उठा के जिंदा दफन करते थे। आज उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए। मेरे हुजूर आए तो फरमाया बेटी ज़हमत नहीं है, बेटी नहुसत नहीं है, बेटी अल्लाह की तरफ से रहमत है। और सिर्फ जुबान से नहीं फरमाया, मेरे हुजूर ने अमल करके दिखाया। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के आंगन में तशरीफ लेके आती ना तो हुजूर अपनी जाए पनाह से उठ के इस्तिकबाल करते और सिर्फ इस्तिकबाल ना करते, बेटी अपने बाबा के हाथों को चूमती और मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के माथे को चूमते और लोगों को ये पैगाम देते, लोगों अब वो वक्त गुजर गया है जब लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, अब तो बेटियों को इज्जत देने के लिए मोहम्मद का इलाज में तशरीफ ले आए। आओ मैं और आप मिशन के साथ भी वाबस्ता हो जाए, मिशन के साथ भी खुलूस के साथ काम करें, जश्न भी मनाना चाहिए। मेरे हुजूर नहीं थे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और आज भी उन लोगों के घरों में अंधेरा है। कोई मुख्तलिफ किस्म के लोगों की जुबानों पे सवाल होते हैं। कोई कहता है हाजिर नाजिर नहीं है, कोई कहता है बशर नहीं है, कोई कहता है नूर नहीं है। मैंने कहा छोड़ो इस हाजिर नाजिर को, तुम ना कभी घर में जाके शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खड़े हो गए ना जरा अपनी उम्र का हिसाब लगाना। उम्र कितनी हो गई है? 20 साल, 30, 25, 50, 60 कितनी हो गई है? शीशे के सामने खड़े होकर जरा हिसाब लगाना, तुझे अपनी उम्र का पता चल जाए ना मेरी इतनी हो गई है। फिर जरा अपनी पिछली जिंदगी को देख लेना, क्या सारी नमाजें पूरी पढ़ ली, रोजे पूरे रख लिए, हज किए, इस्तिताअत है तो ज़कात दी है, तुम्हें तुम्हारा ज़मीन दस्तक देगा कि नहीं नमाजें भी रह गई, रोजे भी रह गए, हज भी इतने नहीं किए, ज़कात भी इस तरीके से नहीं दी। फिर जरा शीशे के सामने ना अपने आप से सवाल करना, यार चेहरा सही सलामत है? सवाल करना अपने आप से, चेहरा सही सलामत है? तो तुझे अंदर से आवाज आएगी यार सही सलामत है। फिर जरा देखना मेरे हुजूर की आमद से पहले क्या था। लोग बुराई करते माथे पे लिख दिया जाता, लोग गुनाह करते चेहरा बिगड़ जाता, लोग गुनाह करते आसमान से पत्थरों की बारिश होती, चेहरे बिगड़ जाते। आओ मिलाद की महफिल में आने वालों जरा अपने जमीन पे दस्तक दे के पूछो, क्या मेरी और आपकी जिंदगी गुनाहों में नहीं गुजर रही? कि मेरी और आपकी जिंदगी गफलत में नहीं गुजर रही? अगर ये जिंदगी गुनाह करने के बावजूद, गफलतों में डूबने के बावजूद मेरा और आपका अगर चेहरा सलामत है तो समझ लेना मेरे हुजूर आज भी मौजूद है, आज भी हुजूर की करम नवाज़ी है, आज भी हुजूर की शफ़क़त हमारे ऊपर है। आओ अपने दिल में मोहब्बत रसूल का चराग रोशन कर लो, ये जिंदगी भी आसान हो जाएगी, अल्लाह उस जिंदगी में भी आसानियां नसीब फरमाएगा। इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा।